ट्रकर्स ऑफ यूरोप 3 का सबसे बड़ा अपडेट फाइनली आ गया है और इस बार डेवलपर्स ने सिर्फ कुछ छोटे चेंजेस नहीं बल्कि पूरे गेम को रिवैप कर दिया है। न्यू वर्ल्ड मैप, स्मार्टर ट्रैफिक AI, डायनेमिक नेविगेशन और एक फ्रेश मल्टीप्लेयर सिस्टम, सब कुछ इस एक अपडेट में पैक किया गया है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज एक ऐसा फीचर है जिसके बारे में तुमने कभी सोचा नहीं होगा। चलिए इस अपडेट को डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं न्यू वर्ल्ड मैप की, जो इस अपडेट का सबसे बड़ा फीचर है। अब तुम्हें मैप के साथ काफी ज्यादा कंट्रोल मिलता है। मतलब मैप को छोटा बड़ा कर सकते हो, जूम इन जूम आउट कर सकते हो और उसे इधर उधर मूव भी कर सकते हो अपनी जरूरत के हिसाब से। मिनी मैप पर भी तुम्हें अलग अलग मार्कर्स दिखेंगे जिनके थ्रू तुम्हें इंपॉर्टेंट लोकेशंस और पॉइंट्स इजीली आइडेंटिफाई हो जाएंगे बिना मैप को बार बार स्क्रॉल किए। पहले जहां मैप फिक्स और लिमिटेड फील होता था, वही अब ये रिसाइजेबल मैप नेविगेशन को काफी स्मूथ और प्रैक्टिकल बना देता है, स्पेशली जब तुम किसी स्पेसिफिक सिटी या जॉब लोकेशन ढूंढ रहे हो। छोटी सी बात लगती है, लेकिन अगर तुम रेगुलरली लॉन्ग रूट्स ड्राइव करते हो तो ये फीचर तुम्हारा काफी टाइम बचाएगा। अब ट्रैफिक सिस्टम पे नजर डालते हैं, जो अभी के लिए वर्किंग प्रोग्रेस में है लेकिन ऑलरेडी काफी इम्प्रूवमेंट्स के साथ आया है। सबसे पहले गेम में 15 से ज्यादा ट्रैफिक व्हीकल्स ऐड किए गए हैं और इनमें से हर एक व्हीकल के अंदर ड्राइवर भी दिखेगा, जो ओवरऑल ट्रैफिक को काफी रियलिस्टिक बना देता है। ट्रैफिक का बिहेवियर भी काफी स्मार्टर हो गया है। अगर तुम किसी व्हीकल के सामने खड़े हो तो ट्रैफिक ऑटोमेटिकली अपनी लेन चेंज कर लेगा, और अगर तुम किसी ट्रैफिक व्हीकल के पीछे चल रहे हो और हॉर्न मारो तो वो खुद लेन चेंज करके तुम्हें आगे जाने का रास्ता भी देगा। बेसिकली अब ट्रैफिक सिर्फ रोड पे चल नहीं रहा बल्कि तुम्हारे प्रेजेंस को रिएक्ट भी कर रहा है। एक और चीज नोटिस करोगे वो है व्हीकल वैरायटी। हर ट्रैफिक व्हीकल का अपना अलग स्किन है और सबका हॉर्न भी डिफरेंट है, जिससे रोड पे ड्राइव करते वक्त सब कुछ शांत नहीं लगेगा। और जो सबसे सेटिस्फाइंग पार्ट है वो है डैमेज सिस्टम। अगर तुम किसी व्हीकल को जोर से टक्कर मारो तो बस तुरंत उससे स्मोक निकलना शुरू हो जाएगा। ओवरऑल ये ट्रैफिक सिस्टम अभी वर्किंग प्रोग्रेस में है, मतलब डेवलपर्स इसे और पॉलिश कर रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी ये बेस काफी सॉलिड फील हो रहा है कंपेयर टू पहले वाले ट्रैफिक से। एक और चीज जो नोटिस करोगे वो है नेविगेशन सिस्टम, जो पहले से काफी ज्यादा डायनेमिक हो गया है। पहले जब तुम कोई जॉब एक्सेप्ट करते थे तो रूट मिनी मैप पर शो होता था, लेकिन वो काफी बेसिक तरह से रिप्रेजेंट होता था। अब वही रूट मिनी मैप पर ज्यादा क्लियरली और डिटेल तरीके से शो होता है, जिससे तुम्हें अपना रास्ता समझना और फॉलो करना काफी आसान हो जाता है। ड्राइविंग करते वक्त भी नेविगेशन रियल टाइम अपडेट होता रहता है। सो अगर तुम किसी टर्न से मिस हो जाओ या गलत रास्ते पे चले जाओ तो सिस्टम तुरंत नया पाथ कैलकुलेट करके तुम्हें वापस सही डायरेक्शन में गाइड करेगा। बेसिकली ये फीचर नेविगेशन को काफी ज्यादा क्लियर और रिलायबल बना देता है, क्योंकि अब तुम्हें अपने रूट को समझने के लिए गेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। सब कुछ मिनी मैप पर साफ दिखता है। इसके अलावा कुछ नए एनिमेटेड रोड इवेंट्स भी ऐड किए गए हैं, जो ड्राइव करते वक्त अचानक से सामने आ सकते हैं और गेम को काफी ज्यादा अलाइव फील करवाते हैं। सबसे पहले कभी तुम्हें रोड पर बर्निंग ट्रक दिख सकता है जिसमें से आग और स्मोक निकल रहा होगा। इसके अलावा तुम्हें पुलिस चेकिंग पॉइंट्स भी मिलेंगे जहाँ व्हीकल्स को रोक के चेक किया जा रहा है। एक और चीज जो देखने को मिलेंगी वो है ट्रेलर लोडिंग एनिमेशन, जहां तुम्हें एक्चुअल ट्रेलर लोड होते हुए दिखाई देंगे, ना कि बस स्टैटिक ऑब्जेक्ट की तरह। और ये बस इतने ही इवेंट्स नहीं है, और भी काफी सारे एनिमेटेड मूवमेंट्स गेम में ऐड किए गए हैं जो ढूंढने पे मिलते रहेंगे। कैरेक्टर कस्टमाइजेशन इस अपडेट का एक और मेजर एडिशन है। अब तुम अपने कैरेक्टर का लुक खुद ही कस्टमाइज कर सकते हो, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है न्यू स्किल सिस्टम। जैसे जैसे तुम जॉब्स कंप्लीट करोगे तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा और उस एक्सपीरियंस से अपने कैरेक्टर की स्किल्स अपग्रेड कर सकते हो। इसमें 5 कोर स्किल्स है। पहला है स्पीड, जो तुम्हारी ड्राइविंग स्पीड को इम्प्रूव करता है। दूसरा है इंड्योरेंस, जिससे तुम्हारा कैरेक्टर लंबी ड्राइव्स में कम थकता है। तीसरा है इफिशिएंसी, जो फ्यूल कंजप्शन और ओवरऑल परफॉर्मेंस को बेहतर बनाता है। चौथा है केयरफुल, जो डैमेज और एक्सीडेंट के चांसेस को कम करता है। और पांचवा है खुद एक्सपीरियंस, जो बाकी सभी स्किल्स को अनलॉक और अपग्रेड करने की स्पीड को इफेक्ट करता है। बेसिकली अब तुम्हारा कैरेक्टर सिर्फ स्टैटिक मॉडल नहीं, वो तुम्हारे गेम प्ले के स्टाइल के हिसाब से ग्रो करता है। केयरफुल ड्राइविंग पसंद है तो उस डायरेक्शन में स्पेशलाइज करो, स्पीड पसंद है तो वही पाथ चॉइस करो। ये सिस्टम गेम में प्रॉपर प्रोग्रेशन फील ऐड करता है, जो पहले TOE3 में मिसिंग था।
दो और छोटी लेकिन यूजफुल एडिशन है इस अपडेट में। पहली है लॉन्ग डिस्टेंस जॉब, जिसमें अब तुम्हें और भी लंबे रूट्स कवर करने का ऑप्शन मिलेगा, जो उन प्लेयर्स के लिए परफेक्ट है जो एक ही ट्रिप में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पसंद करते हैं। दूसरी चीज़ है कैबिन लाइट, जो अब गेम में सभी ट्रक्स में आउटसाइड से विजिबल होगा। मतलब अगर रात के टाइम तुम्हारे ट्रक की कैबिन लाइट ऑन है तो वो बाहर से एकदम रियलिस्टिक ग्लो करेगी। छोटी सी डिटेल है लेकिन ओवरऑल नाइट ड्राइविंग एक्सपीरियंस को काफ़ी इम्प्रेसिव बना देती है। ये दोनों एडिशन बड़े फीचर्स नहीं है, लेकिन ये छोटे छोटे डिटेल्स है जो गेम को पॉलिश और रियलिस्टिक बना देते हैं। अब बात करते हैं सबसे हटके फ्यूचर की, मल्टीप्लेयर, जो शायद तुम्हें सबसे ज़्यादा एक्साइटेड कर दे। TOE 3 में अब तुम अपने फ्रेंड्स के साथ एक ही वर्ल्ड में ड्राइव कर सकते हो और एक रूम में एक साथ 50 प्लेयर तक ज्वाइन हो सकते हैं। रूम क्रिएट करना भी काफ़ी सिंपल रखा गया है। मल्टीप्लेयर मेन्यू में जाके तुम्हें क्रिएट रूम का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ से तुम अपना खुद का रूम बना सकते हो और उसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो ताकि वो डायरेक्टली ज्वाइन कर सके। अगर तुम्हें कोई रूम ज्वाइन करना है तो अवेलेबल रूम्स की लिस्ट में से पिक कर सकते हो। एक बार रूम में आने के बाद सब प्लेयर सेम वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब तुम एक दूसरे को रोड्स पे एक्चुअली देख सकते हो, साथ में ड्राइव कर सकते हो और चाहो तो कॉम्पिटिटिव या कॉर्पोरेटिव दोनों तरीके से जॉब भी कंप्लीट कर सकते हो। ये फीचर TOE 3 को सिर्फ एक सोलो ड्राइविंग सिम से निकाल के सोशल एक्सपीरियंस बना देता है, जो स्पेशली उन प्लेयर्स के लिए काफ़ी बड़ा एडिशन है जो अपने फ्रेंड्स के साथ गेम खेलना पसंद करते हैं। तो ये था ट्रकर्स ऑफ यूरोप 3 का न्यू अपडेट का पूरा ब्रेकडाउन। अगर तुम्हें इनमें से कोई फीचर सबसे ज़्यादा बढ़िया लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।